समझते आप लोग लिख पाए तो अच्छी बात है बाबू, नहीं लिख पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ग्रुप में फोटो खींच के भेज दिए, वहां से समझना। अब हम लोग 10-20 मिनट खाली कहानी सुनेंगे। क्या सुनेंगे? कहानी सुनेंगे ध्रुवा भोली। नहीं लिख पाए ध्रुवा, ग्रुप में भेज दिए बाबू, है ना? ग्रुप में तो आपको ज्वाइन करवे किए बहुत ध्रुवा भोली, ज्वाइन किए ध्रुवा कि नहीं किए जी? हाँ, मैंने लिख लिया। हाँ चलो ठीक है, हम्म। चलो ज्वाइन तो ही है। नेक्स्ट बाबू समझना बाबू मेरे, ए ऋषिकांत और करो। देखो सर, हम क्या पढ़ा रहे हैं? हम आपको बाबू साउंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? साउंड पढ़ा रहे हैं। उत्कर्ष उड़ीसा ऑन करो जी। हाँ सर। तो साउंड बाबू पढ़ा रहे, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है वो पढ़ा दिया। जिसका जिसका छूटा हुआ मैसेज करना, सारा रिकॉर्डेड अवेलेबल है बाबू, एक बार देख लोगे एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। 8 9 10 सब खत्म। 8 में भी है बाबू, 7 में रहता है, 10 9 में रहता है, 10 में नहीं है, 9 में रहता है ना? तो साउंड में बाबू आपको हम क्या बताए बाबू, साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा? वाइब्रेशन से। साउंड जब प्रोड्यूस हो जाएगा श्रेयस यादव, तो आगे कैसे बढ़ेगा भोला? वेव के रूप में। तो वेव का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दिए हैं। अब यहां से बाबू आपका थ्योरेटिकल है, खाली याद रखना है, ध्यान रखना है, बस थ्योरी है, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक। तो जो साउंड का स्पीड होता है बाबू, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है कि नहीं बाबू, है ना? ए बाबू बोलिए क्या उसको बोलते हैं, स्नेहा ऑन करो जी। सब शैतान खून सुखा देती है। साउंड का जो स्पीड है बाबू, हमारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। जैसे सॉलिड में साउंड कुछ और होता है, पानी में बाबू तालाब में चल जाओ और वहां पे बोलो तो वहां पे साउंड का स्पीड कुछ और होगा। आप बाबू एयर में बोल रहे हो तो यहाँ पे साउंड का स्पीड कुछ और होता है। तो साउंड का जो स्पीड है बाबू, है ना, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। गर्मी के दिन में बाबू, है ना, अपने रूम से बाबू मम्मी को, है ना, बुलाओगे मम्मी मम्मी, तो कुछ ज्यादा मम्मी को, है ना बाबू, कम ज्यादा सुनाई देगा। ठंडा में बुलाओगे बाबू मम्मी को, तो हो सकता है बाबू, है ना, सुनाई कम दे चाहे ज्यादा दे, है ना? मतलब बाबू जो साउंड का स्पीड है बाबू, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। कौन कौन से फैक्टर है भोली मेरी, समझते चलना है ना? तो पहला जो बाबू, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल का बाबू कितना स्टेट होता है? तीन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना? तो जो साउंड है बाबू, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता। मतलब मटेरियल आपका सॉलिड है सर, कि मटेरियल लिक्विड है सर, कि मटेरियल गैस है? जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं तो हमारे आसपास में क्या है? गैस है ना ध्रुवा, गैस है ना? तो यहाँ पे साउंड का स्पीड कुछ और होगा। यही बाबू आप बाबू कहाँ चल जाओ, नदी तालाब में चल जाओ, पौंड में चल जाओ, स्विमिंग पूल में चल जाओ, वहां पे जाके बोलो साउंड का स्पीड कुछ और होगा। यही बोला आप बाबू किसी बाबू सॉलिड में जाके बोलो, है ना, कैसे बताते हैं, तो वहां पे साउंड का स्पीड क्या होता है? कुछ और होता। मतलब जो साउंड का स्पीड है बाबू, मीडियम टू मीडियम क्या होगा? चेंज होगा। तो वही लिखा हुआ है, साउंड ट्रेवल स्लोएस्ट इन गैस। गैस में साउंड का स्पीड सबसे कम, लिक्विड में साउंड का स्पीड ज्यादा, और सबसे ज्यादा साउंड का स्पीड सॉलिड में। सबसे ज्यादा किसमें? सॉलिड में, है ना? सबसे कम जो साउंड का स्पीड होता है गैस में। जैसे हवा में बुलाओ बाबू किसी को, है ना भोला, तो थोड़ा सा बाबू ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, स्पीड कम है। सॉलिड में बुलाओगे थोड़ा ज्यादा दूर तक आवाज सुनाई दे देगा। अब है ना ये लिक्विड में, अब वो सॉलिड में जाके बोलोगे भोला मेरा, तो साउंड और बहुत दूर तक चल जाएगा, है ना? तो यही है, साउंड का जो स्पीड है बाबू, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम पे डिपेंड कर रहा है ना? हाँ सॉलिड समझना बोल, बाबू। एग्जाम्पल दीजिए कुछ। अच्छा ठीक है, दे रहे हैं। नेक्स्ट मेरे ला, जैसे साउंड का स्पीड हवा में, कहा? हवा में। हवा मतलब बाबू हम लोग के सराउंडिंग के आसपास हवा ही है। तो यहाँ पे जो साउंड का स्पीड है बाबू कितना होता है बाबू? 344 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में साउंड कितना दूर चल जाएगा? 344, 344 मीटर तक जाएगा ध्रुवा भोली, है ना? समझते चलना बाबू मेरे। 1 मीटर में 1 सेकेंड में साउंड बाबू हवा में बोल रहे हैं ना, तो कितना दूर चल जाएगा? 344, 344 मीटर तक जाएगा। और उतना ही स्पीड से बाबू मेरा पानी में जाके बोलो, तो 1 सेकेंड में साउंड कितना चल जाएगा सर? 1500 मीटर। सीधे बाबू 3 गुना 4 गुना के आसपास में, 4 टाइम्स के अप्रोक्सीमेटली, है ना?
तो बाबू पानी में साउंड का स्पीड इतना 15 है ना 100, उधर क्या करो उत्कर्ष हो जाए। वही बाबू आयरन में जाके बाबू है ना लोहा में जाके बोलो, तो लोहा में साउंड का स्पीड कितना 5000 अप्रोक्सीमेटली, बहुत ज्यादा। मतलब क्या सर, ये सब जो साउंड का स्पीड है बाबू मीडियम टू मीडियम क्या हो रहा है, चेंज होता है ना। ये सब सारे के सारे बाबू कहाँ, रूम टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक, जैसे आप लोग सुने होंगे अभी ना आप लोग बाबू, घड़ी है और बाबू सारा फंक्शन है स्मार्ट है बाबू, ये है भोला मेरा मोबाइल है कि नहीं भोला। मान लो कहीं आप रेलवे ट्रैक पे बाबू जाओगे भोला मेरा, तो पहले के समय में क्या था, पहले के समय में बाबू मोबाइल वगैरह नहीं था। अब मान लो बाबू एक स्टेशन पे बाबू ट्रेन चल दिया, जैसे मानो भोला आपका बाबू कहीं से ट्रेन चला इस ट्रैक पे कि नहीं, अब बाबू ट्रेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो पहले आप ना मोबाइल में देख लेते भोला, है ना बाबू, टाइप किया ट्रेन कहाँ लोकेशन पता, पहले कैसे करता था। तो पहले तो बाबू जाके या तो पूछो स्टेशन वाला मास्टर से, और नहीं तो बाबू पहले आदमी जुगाड़ करते थे, है ना, क्या करते थे, अगर ट्रेन एक स्टेशन से खुल चुका, मान लो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बाबू, है ना, जैसे मान लो भोला 50 किलोमीटर तो आप लोग का निकट, जैसे मान लो पुणे से चला भोला, है ना, पुणे से चल दिया वहां से 50-100 किलोमीटर के आसपास रेंज वाला, है ना। अब एक होल्ट से एक स्टेशन से ट्रेन चल गया, आप कहीं पे जाके खड़े हो बाबू होल्ट वगैरह पे, अब ट्रेन आ रहा है नहीं आ रहा कैसे पता चलता था, तो आदमी क्या करता था बाबू, कान लगाता था पटरी पे जाके और सुनाई देता था, है ना, कान लगाता था और देखता था पटरी में वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर पटरी में वाइब्रेशन सन सन की आवाज सुनाई देता है बाबू, तो समझो कि ट्रेन आ रहा है, क्योंकि मान सर लो बाबू, वही ट्रेन उसके ऊपर चली गई तो। है ना। ठीक, अरे बाबू मान लो एक स्टेशन दूर से बाबू तो सीटी मारेगा ट्रेन भोला तो आवाज नहीं ना आएगा जी, देखो आवाज देखो सीटी मार दिया, तो सीटी मार दिया बाबू तो साउंड प्रोड्यूस किया बाबू ट्रेन, तो साउंड का बाबू जो सीटी का बाबू जो जा रहा है ट्रेवल कर रहा है कहाँ बाबू, हवा में, तो हवा में साउंड का स्पीड कितना 344 मीटर पर सेकेंड। तो मान लो सिटी आपके पास बाबू यहाँ से 100 किलोमीटर दूर तक खड़े हो भोला मेरा, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर पे खड़े हो, तो यहाँ से अगर ट्रेन में बाबू सिटी मारेगा तो आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सिटी मारा भोला हवा में सिटी मारा, तो साउंड का हवा में स्पीड कम होता है सर। तो कैसे पता चलेगा कि ट्रेन बाबू है ना बाबू आया कि नहीं आया, तो पटरी पे यहाँ पे पहले क्या करता था, कान लगाता था, है ना, क्यों सर, क्योंकि ट्रेन चलेगा बाबू तो चक्का वाइब्रेट करेगा, ट्रेन चलेगा धुरवा भोली तो चक्का वाइब्रेट करेगा कि नहीं करेगा, चक्का हिलेगा ना जी, ट्रैक पे ट्रेन चलेगा तो चक्का हिलेगा, चक्का बाबू पटरी पे ढक ढक मारता है, देखवे करता कितना आवाज करता, और वो जैसी वाइब्रेट होगा मेरे लाल, तो ये सॉलिड के थ्रू साउंड क्या होगा, है ना, लोहा के ट्रैक जो है उसमें साउंड क्या होगा, ट्रेवल होगा, और सॉलिड में साउंड क्या होता है, सबसे तेजी से ट्रेवल करता है। इसलिए बाबू ट्रैक पे बाबू जो भी है ना वो ट्रेन वगैरह जा रहा है तो ढक ढक की बहुत दूर तक जाएगा, एक सेकंड में कितना मीटर, 5 किलोमीटर चल जाएगा, बात समझो, 5130 है ना जी, मतलब एक सेकंड में 5000 मीटर बराबर कितना, 5 किलोमीटर, मतलब यहां से ट्रेन चला एक सेकंड में बहुत 5 किलोमीटर, है ना, साउंड का आवाज चल गया पटरी का ढप 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 ढप, तो इधर कान लगाता था आदमी सुनता था, है ना सर भोला लेकिन मेरा। एक चीज कि वो कितना दूर ट्रैवल कर सकता है साउंड, ये उसके एम्पलीट्यूड में डिपेंड नहीं करता है, एम्पलीट्यूड और ना ये एम्पलीट्यूड पे नहीं डिपेंड करता मेरे लाल भोली, तो एम्पलीट्यूड पे फिर साउंड डिपेंड नहीं, अगर लिखा साउंड बहुत देंगे स्लो उसको। आ जाएगी, अगर साउंड बहुत स्लो है तो भी वो 5 किलोमीटर ट्रैवल कर देगी। साउंड बाबू साउंड का जो स्पीड है सॉलिड में बाबू, है ना, सॉलिड में कह रहे हैं, आपका स्लो है फास्ट वो नहीं, साउंड का स्पीड बाबू अगर सॉलिड में जो मेरे लाल कितना होता है 5130 मीटर पर सेकंड, मतलब साउंड बाबू अगर कोई साउंड ये क्या कर सॉलिड में अगर साउंड ट्रेवल कर रहा हो तो कितना स्पीड से ट्रेवल करेगा, इतना से, वही साउंड को बाबू मान लो हम यहाँ पे बोले, है ना, धीरे से बोले, तो धीरे से बोले बोला मेरे लाल, तो पानी में बोलो उतना ही स्पीड से, उतना ही स्पीड से हवा में बोलो, और उतना ही स्पीड से आयरन में जाके बोलो, तो जो आयरन में बोलोगे बाबू तो वो साउंड कहाँ जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा, कितना जाएगा, दूर तक का बाबू, आपका बाबू एम्पलीट्यूड पे साउंड डिपेंड आपका नहीं करेगा, है ना, एम्पलीट्यूड पे नहीं करेगा भोला। देखो मेरे लाल समझना, देखो तो बच्चा कितना खुश है ना बाबू, बच्चा कितना खुश है भोला मेरा, दिख रहा है, आप ही हो आयुष शैतान, इस्ता देखो भाई है जी इस्ता, है ना, देखो बाबू इस्ता कितना खुश है बाबू, तो बेचारा क्या है, ये ट्रैक है, ये क्या बाबू मेरे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक है, देखो तो कान लगा के सुन रहा है ना,
ये क्या भोला मेरा, रेलवे क्या है, ट्रैक है। अब बेचारा देख रहा है बाबू कि आ रहा है आपका भाई है जी, निक्कू बाबू, अंशु, अंशु है ना, निक्कू है। हाँ ठीक है ना, कितना अच्छा से बाबू एकदम खुश है। तो बाबू मान लो बाबू ट्रेन चला तो इस ट्रैक पे क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। ये जो ट्रैक है बाबू मेरे, इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। ये जो ट्रैक है इसमें वाइब्रेशन होगा, और वही वाइब्रेशन इसको क्या देगा, सुनाई देगा। वही वाइब्रेशन इसको क्या देगा, सुनाई देगा। मान लो ट्रेन नहीं आ रहा है बाबू, तो इसको वाइब्रेशन क्या होगा, सुनाई नहीं देगा। तो बेचारा बाबू है ना कहेगा ट्रेन अभी नहीं आ रहा है ना। जैसे ट्रेन बाबू चलेगा तो आपको इसको वाइब्रेशन सुनाई देगा तो खुश होगा बाबू, है ना। तो वही होता भोला। साउंड में बाबू क्या होता है, सीटी मारेगा बाबू तो हवा में सीटी मारेगा। तो हवा में सीटी मारेगा तो साउंड का बाबू आप तक नहीं पहुंच पाएगा एयर के थ्रू। इसीलिए बाबू क्या होता है, सॉलिड में साउंड बाबू क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझना। साउंड जो बाबू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किस पे, टेम्परेचर पे। इसको समझेंगे बाबू मेरे। साउंड जो अगला फैक्टर है किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो साउंड क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों सर, अरे साउंड बाबू कैसे ट्रेवल करता है, एयर वाइब्रेशन के थ्रू। साउंड का ट्रेवल कैसे होता है, एयर मोलिक्यूल वाइब्रेट करता। तो एयर मोलिक्यूल वाइब्रेट, कोई भी गर्म चीज बाबू ज्यादा वाइब्रेट करता है ना। कोई भी चीज अगर गर्म हॉट किया जाए बाबू, हीट किया जाए तो वो क्या होगा, ज्यादा वाइब्रेट करेगा बाबू, है ना। ठीक, समझना मेरे लिए। म्यूट करो बाबू। देखो कौन है जी, देखो बाबू स्पेशल टाइम पे आता है जी, आदित्य प्रकाश। साउंड है बाबू किस पे डिपेंड करता है मेरे लाल, टेम्परेचर पे। साउंड किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, है ना। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो साउंड का स्पीड भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर घटा रहे हो मेरे लाल तो साउंड का स्पीड क्या होगा, घटेगा, है ना। ये ध्यान देना। ठीक, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से बाबू मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, वाइब्रेशन बढ़ता है। किसी भी चीज को गर्म कर, ज्यादा टेम्परेचर सर कहने का मतलब क्या, सर अजय। जो टेम्परेचर है वो हॉट बढ़ाएंगे तब आवाज ज्यादा होगी या फिर कोल्ड करेंगे तब? ज्यादा गर्म करेंगे तो साउंड ज्यादा होगा, ठंडा करेंगे तो साउंड कम होगा, है ना। चलो समझो बाबू। तो कोई भी चीज को अगर गर्म करते हो बाबू तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है उसमें वाइब्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा ना जी। आप बाबू है ना, एक है ना पूरा हॉट तावा है बाबू, उस पर जाकर बैठ जाओ, देखो कैसे उछलोगे, है ना। तो वही बात होता है मेरे लाल, है ना। पॉपकॉर्न की तरह उछलोगे बाबू, हॉट तावा पे बाबू, है ना, रोटी मम्मी बताते हैं ना, उसी पे जाकर बैठ जाओ ना जी, फिर देखो डांस शुरू हो जाएगा। तो जब बाबू गर्म करने से क्या होता है, टेम्परेचर रहे ना बाबू, टेम्परेचर बढ़ने से कोई भी चीज क्या होता है, गर्म होता है, गर्म से वाइब्रेशन बढ़ेगा, और जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा बाबू, साउंड ट्रेवल करेगा। बात समझो। तो जैसे जैसे बाबू हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं बाबू मेरे, साउंड का स्पीड क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर घटाएंगे साउंड का स्पीड क्या होगा, घटेगा। वही चीज यहाँ लिखा हुआ बाबू, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर बाबू। एज द टेम्परेचर राइजेज स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा में मतलब क्या होता है बाबू, टेम्परेचर घटाएंगे तो साउंड घटेगा, स्पीड ऑफ साउंड घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा। ये होता है वाइस वर्सा का मतलब सिर्फ, है ना, याद रखना। तो 0 डिग्री पे बाबू, 0 डिग्री सेल्सियस में स्पीड ऑफ साउंड हवा में कितना होता है, 332 होता है आसपास में। 20 डिग्री सेल्सियस पे बाबू स्पीड ऑफ साउंड कितना हो गया, 344 हो गया। बात समझो। आप बोल रहे हो हवा में बाबू, एटमोस्फेरिक प्रेशर से 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है जी। कश्मीर में चल जाओ, हमेशा 0 डिग्री ही रहता बाबू ठंडा में। तो वहां पे बोलो बाबू तो साउंड का स्पीड इतना। वही बाबू कहीं और अदर स्टेट चल जाए जहाँ पे 20-25 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पे साउंड का स्पीड इतना हो जाएगा, 344 मीटर, है ना। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से साउंड का स्पीड क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ जाएगा, है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बाबू है ना बढ़ेगा। राजस्थान में तेज आवाज आएगी। हाँ राजस्थान में बाबू तेज आएगी, आपकी गर्मी ज्यादा साउंड ज्यादा, है ना। तो इसीलिए मेरे लाल मान लो आप अपने रूम से बाबू ठंडा के मौसम में है ना, ठंडा के मौसम में बाबू इधर आपकी मम्मी जी किचन में है ना, कि नहीं भोला। तो बोल रहे मम्मी जी, तो ठंडा में बोलोगे तो मम्मी जी नहीं सुनेंगे। यही गर्मी में बोलोगे मम्मी जी, तुरंत सुन जाएगी। क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होता है, साउंड का स्पीड क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तुरंत सुन जाएगी, है ना। तो यही होता है भोला मेरा। ठीक, ये याद रखना। बाबू कितना बढ़ता है सर, टेम्परेचर बढ़ने से कितना बढ़ता। तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर बाबू बढ़ाते हैं तो साउंड का स्पीड है बाबू 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। जैसे समझो, मान लो यहां से बाबू ये डाटा याद रखना। जैसे अगर कोई बोल दे बाबू 10 डिग्री सेल्सियस पे साउंड का स्पीड मान लो बाबू कितना, 330 मीटर पर सेकंड। और एग्जाम्पल,
10 डिग्री सेल्सियस पे साउंड का स्पीड कितना, 330 मीटर पर सेकंड। अब कहेगा 11 डिग्री सेल्सियस पे साउंड का स्पीड कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना बढ़ता है, 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ता है। अगर कहीं भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो रहा है तो साउंड का स्पीड कितना बढ़ जाएगा, 0.61 से बढ़ जाएगा, है ना। हाँ सर, मतलब बाबू पहले कितना था बाबू मेरे, समझना, इतना से क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 330 था, अब साउंड का स्पीड कितना हो जाएगा सोचो, 10 डिग्री पे इतना बाबू, तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर राइज करे बाबू तो इसमें कितना करोगे, 0.61 जोड़ दोगे, है ना, तब 330.61 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 330.61 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऐसे करके हो जाएगा बोलो। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से साउंड का स्पीड कितना बढ़ जाता है, 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। 10 डिग्री बढ़ा दोगे तो 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आपका साउंड बढ़ जाएगा, है ना। तो ये ध्यान देना, मतलब साउंड मेरा बाबू मटेरियल पर डिपेंड करता है और दूसरा बाबू टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगला फैक्टर बाबू, है ना, साउंड जो बाबू ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। साउंड मेरा किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे बाबू, है ना। तो ह्यूमिडिटी बढ़ाने से बाबू क्या होगा, साउंड क्या होगा, बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी से बाबू बढ़ाने से साउंड का स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सब ध्यान देना। नेक्स्ट भोला, तीसरा कौन है बाबू, ह्यूमिडिटी है भोला। 3 नंबर कौन है, ह्यूमिडिटी है ना। तो थोड़ा थोड़ा समझते चलना ध्रुवा, बोलिए धीरे धीरे आ जाएगा। ह्यूमिडिटी बाबू, ह्यूमिडिटी भोला, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी समझते हो बाबू, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर भोला, है ना। तो एज द बाबू ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, सर लिखे आज, हाँ, एज द ह्यूमिडिटी बाबू मतलब बाबू एटमोस्फेयर में तो क्या, वाटर की मात्रा भोला। एज द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज बाबू, है ना, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज, स्पीड ऑफ साउंड बाबू बढ़ेगा। आदित्य प्रकाश लेट से कहा था जी, हे आदित्य प्रकाश, सर मैं कोचिंग पढ़ रहा था। कोचिंग पढ़ रहा जो था जी, रुको बोला, सारा कंप्लीट करके रखा है ना जी, हाँ। नेक्स्ट बोला डायरेक्शन ऑफ विंड पे बाबू, अगला फैक्टर क्या, हवा के डायरेक्शन में बाबू। हवा के डायरेक्शन में बोलोगे मेरे लाल तो साउंड ज्यादा तेज होगा, डायरेक्शन ऑफ विंड, है ना। हवा के डायरेक्शन में बोलिएगा तो साउंड जल्दी पहुंचेगा, है ना। हवा के अपोजिट डायरेक्शन बोलिएगा तो साउंड देर से पहुंचेगा, कि नहीं बाबू। ध्रुवा ऑन करो बाबू, ये ऋषिकांत बाबू, अंकित ऑन करो जी, लिखो ध्रुवा बोलिए। भारत में सर है पीयू, हाँ जी। सर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर और साउंड में क्या तालमेल है? ह्यूमिडिटी बढ़ने से साउंड का डिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है? स्पीड बढ़ता बाबू, क्योंकि ह्यूमिडिटी में मतलब गैसेस मोलिक्यूल क्या होगा, पास पास होगा। ह्यूमिड मतलब क्या होता है बाबू, है ना, नमी। तो गैसेस मोलिक्यूल पास पास होगा बाबू, पास पास होगा तो तेजी से वाइब्रेशन होगा भोला मेरा, है ना। आपका बाबू पहला वीडियो याद रखना, साउंड कैसे बाबू, यही ना था गैसेस मोलिक्यूल जी, एगो यहाँ पे है और एगो गैसेस मोलिक्यूल यहाँ पे, तो ये दूर दूर है, तो इसको यहाँ हिला पाएगा बाबू, पास पास होगा बाबू तो ज्यादा वाइब्रेट होगा, ज्यादा वाइब्रेट होगा तो बाबू ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, ह्यूमिड एयर का बाबू गैसेस मोलिक्यूल पास पास होगा रादर देन ड्राई एयर। डायरेक्शन ऑफ विंड बाबू, इफ द बाबू, तो ये साउंड मेरा डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है, आगे डेंसिटी वगैरह पे भी डिपेंड करता है। इफ द विंड इज ब्लोइंग, आवा बाबू, विंड इज ब्लोइंग बाबू इन द डायरेक्शन ऑफ, in the direction of propagation of sound, if the wind is blowing in the direction of propagation of sound,
सर मेरा भाई मुझे तंग कर। अच्छा, in the direction of sound babu, the speed of sound increases. Speed of sound increases and थोड़ा थोड़ा समझ में आता बाबू? ध्रुवा बोलिए। If the wind is blowing in the opposite direction, सर मेरी मुझे तंग कर रहे हैं। लिखिए। तो ये साउंड है भोला मेरा। आपको बाबू एक और होता है, डेंसिटी होता है। तो इतने सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। डिपेंड किस पे नहीं करता? एम्पलीट्यूड पे, फ्रीक्वेंसी पे, ये सब पे डिपेंड नहीं करता, वो भी लिखाते हैं। अनन्या गप नहीं करना बोली। सर फ्रीक्वेंसी पे क्यों नहीं डिपेंड करता? फ्रीक्वेंसी आगे बाबू आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ाया जाएगा, वहां पे फ्रीक्वेंसी है बाबू साउंड का, ये पिच डिपेंड करेगा। किसी का बाबू साउंड पतला होता है, किसी का मोटा होता है, श्रिल होता है, बास होता है। धीरे धीरे पढ़ो, सब सीख जाओगे, है ना? तो जो साउंड का पिच होता है बाबू, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि इसका स्पीड डिपेंड करता है। क्योंकि साउंड का स्पीड का फॉर्मूला में बाबू फ्रीक्वेंसी कहीं नहीं आएगा। सर तो आप ही पढ़ाइएगा कैरेक्टरिस्टिक सारा साइंस में। नेक्स्ट मेरे लाल, अब इसको बाबू समरी कर लेते। क्या कर लेते? समरी कर लेते हैं ना। लिखो जी। विंड बाबू जिस डायरेक्शन में अगर विंड बह रहा, उसी डायरेक्शन में आप बोल रहे हो। जैसे इधर हम बोल रहे हैं, पीछे से पंखा चल रहा है, तो उस केस में साउंड का स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। इधर ऐसे आगे की ओर बोल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रहा है। अरे आप साइकिल पे चढ़ो ना जी, हवा के डायरेक्शन में स्पीड आपका बढ़ जाता है, हवा के अपोजिट डायरेक्शन में आपको साइकिल का स्पीड घट जाता है। तो सेम सिनारियो बाबू साउंड के साथ होता है। साउंड के डायरेक्शन में बोलिएगा स्पीड आपका बढ़ जाएगा बोला, अपोजिट में बोलिएगा स्पीड घट जाएगा। इसको समराइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर? समरी कर लेते हैं। जल्दी लिखो जी। ऊपर क्या देख रहा है सुरेश यादव? सो के फिर पढ़ रहा है जी आयुष, फिर शैतान सो के पढ़ रहा है जी। नेक्स्ट बाबू। नो क्या सर? इधर दिखाए आगे बाबू। समरी बाबू क्या बोला मेरा? समरी। तो साउंड का जो स्पीड है बाबू, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे बाबू, डायरेक्शन ऑफ विंड पे, डेंसिटी पे, ये सब पे सारे पे डिपेंड करते हैं। समरी मेरे लाल, है ना? टेम्परेचर, इधर फैक्टर लिख लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं बाबू, है ना? फैक्टर बोला
और इधर है स्पीड ऑफ साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव। टेम्परेचर कौन सा सर? टेम्परेचर सर। है ना? हाँ सर। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बाबू अपवर्ड एरो किसी भी चीज का बढ़ना दिखाता है, है? अपवर्ड एरो किसी चीज का क्या दिखाता है? बढ़ना दिखाता है। थोड़ा चौला चौला बनाओ आप लोग। हाँ। तो अगर बाबू टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा? बढ़ेगा। है ना? हाँ सर। सर ब्लड आ रहा है। गुड इवनिंग सर। आज बहुत पिटेंगे। नेक्स्ट मेरे लाल, अगर टेम्परेचर घट गया तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? घट जाएगा। दूसरा डाउनवर्ड एरो बनाओ जी। घट रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा जी? इसके कोरस्पॉन्डिंग घटेगा। है ना? हाँ सर। ये टेम्परेचर वाला फैक्टर हो गया कि नहीं? दूसरा बाबू ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। डेंसिटी वाला में उल्टा होता है थोड़ा। है ना? हाँ सर। ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा बोला मेरा। बढ़िया से भरो। एगो घटा बाबू, ये सब तो ड्रा करने में मने लगेगा सर। ये घटा तो ये क्या होगा? घटेगा। है ना? नेक्स्ट बिंड बाबू। बिंड में कैसे सर? बिंड अगर साउंड के डायरेक्शन में है बाबू, बिंड किस डायरेक्शन में है? मान लो बिंड इधर चल रहा है ना? और साउंड भी बाबू, साउंड का वेव बिंडे के डायरेक्शन में है कि नहीं? ये वो मान लो बाबू बिंड हो गया, क्या हो गया? एगो बिंड का डायरेक्शन हो गया, एगो बिंड हो गया बोला, एगो साउंड हो गया। दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है सर तो साउंड का स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा बाबू? बढ़ जाएगा। कि नहीं? अगर बाबू अपोजिट हैं, एगो बिंड मान लो इधर जा रहा है बाबू मेरे, और साउंड बाबू उल्टा जा रहा है।
तो क्या होगा, घटेगा बाबू। है ना, लिखिए बाबू, ड्रा करो। कर लिए सर। डेंसिटी में उल्टा होता है, उसको भी ध्यान रखना, उसमें फॉर्मूला होता है बोला, इसलिए डेंसिटी वाला आपको नहीं बताया। डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड घट जाएगा भोला। सर तो डेड सी में कम आवाज जाएगी क्या? आ, लिखो बाबू। सर डेड सी में कम आवाज जाएगी क्या फिर? हाँ बाबू, डेंसिटी, डेंसिटी ना होता है, डेंसिटी होता है। सर डेड सी, सर डेड सी नाम का अच्छा, होता डेढ़ आ, सी। डेढ़ सी क्या होता है? ऐसे संत रे। नेक्स्ट बाबू मेरे, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता बाबू, जल्दी लिखो जी। ये तो साउंड हो गया भोला। प्रेशर पे मेरा साउंड डिपेंड नहीं करता भोला। आगे लिखेंगे बाबू, कॉन्सेप्ट करके बोला मेरा, द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर बाबू। पहला, द स्पीड ऑफ साउंड do not depend upon pressure. The speed of sound in air, हवा में, do not depend upon pressure, do not depend upon pressure. दूसरा भोला, स्पीड ऑफ साउंड एम्पलीट्यूड पे नहीं डिपेंड, स्पीड ऑफ साउंड, सर अजय, सर ब्लर डू, आज स्पीड ऑफ साउंड डू नॉट डिपेंड अपॉन बाबू एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी बोला, है ना। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे, आप लोग लाइटनिंग देखे होगे, तो लाइटनिंग में लाइटनिंग पहले दिखाई देता है और बाबू साउंड बाद में सुनाई देता है, ध्रुवा कि नहीं बोले, ऐसा का है। सर पटाखों में भी। सिनेमा हॉल जाओगे बाबू तो उसका सेलिंग वगैरह बाबू कर्व होता है, कोई भी से सिनेमा हॉल जाएगा सेलिंग उसका कर्व होता है, आप लोग के छत जैसा सेलिंग नहीं होता है छत बाबू। सर दूर कहीं रॉकेट फूटेगा तो हमें पहले। लिखो बाबू, समझाते बोली। और आपने यहाँ पे है। लिखा है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डू नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, तो इसका मतलब ये है कि लिक्विड और सॉलिड में डिपेंड नहीं करेगा, आई मीन डिपेंड करेगा। प्रेशर पे डिपेंड मेरा नहीं करते बोला, तो सॉलिड को देखो बाबू, समस्या क्या है बाबू, आपको आगे पढ़ाया जाएगा बोला मेरा। सॉलिड है ना बाबू, आपका जो बाबू मेरे ये लिक्विड होता है इनकम्प्रेसेबल होता है, सॉलिड को बाबू कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। 9 में आओगे बाबू तो आपको पढ़ाया जाएगा, सॉलिड को दाबो ना, दबेगा जी, प्रेशराइज करना मतलब दाबना। गैस में आप बैलून में बाबू गैस भरो, उसको दाबोगे दब जाएगा, लेकिन उसमें बाबू है ना, जैसे बाबू आप किसी भी चीज में लिक्विड वगैरह भर दो उसको दाबो तो बाबू नहीं दबेगा। तो सॉलिड आपका लिक्विड और सॉलिड कैसा होता है, इनकम्प्रेसेबल होता है, वो कंप्रेस नहीं होता, बताएंगे 9 में आ जाओ बताएंगे, इसीलिए तो आपको 8 6 से 7 में बुला रहे थे बोले। सॉलिड और बाबू लिक्विड इनकम्प्रेसेबल होते हैं, गैस को आसानी से आप कंप्रेस कर सकते हो,
नहीं विश्वास होता भोली तो सिरिंच ले लेना, उसमें पानी भरना है ना, और एक साइड से दाबना, उसके बाद देखना दबता है कि नहीं दबता है। सिरिंच लेना, आप लोग एक्सपेरिमेंट करना बाबू। हमारे पास तो सिरिंच होगा कहाँ, ये भेट नहीं रहा है ना। सुइया देने वाला सिरिंच आप लोग लीजिएगा, है ना बोला। ले लो। अच्छा ठीक है, सुइया देने वाला सिरिंच लेना, एक साइड से उसका नीडल हटा दीजिएगा, इधर से दाबिएगा, पानी भर के दाबिएगा, देखिएगा नहीं दबेगा, नहीं दबेगा भोला मेरा, दाबते रहना भोला, नहीं दबेगा, क्योंकि सॉलिड में लिक्विड में क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। दाब के देखना बोला, सिरिंच होगा, सुइया देने वाला, उसमें पानी भरेगा, आगे से बाबू मुंडी एकदम बंद कर देना, पीछे से प्रेस करना, कितना दाबती हो, समझी जी बोले। मेरे पास सिरिंच होगा बोला, मिल नहीं रहा है, लिखो बाबू। कार्य से यही जिंदगी बाबू। हाँ सर, सर यही तो जिंदगी है बोला मेरा। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे, स्पीड, स्पीड ऑफ जो साउंड होता है बोला आपको बाबू, लाइटनिंग वगैरह पहले दिखाई देता है, बाकी सब बाद में दिखाई देता है। क्यों सर, ये सब फैक्टर सीखेंगे। सिनेमा हॉल जाओगे मेरे लाल, तो सिनेमा हॉल जाओगे तो आपको सेलिंग ऐसे मिलता है, सिनेमा हॉल का सेलिंग कर्व मिलता है। सिनेमा हॉल कभी जाइएगा तो कर्व सेलिंग मिलेगा। आप लोग का छत देखो ना एकदम पूरा प्लेन है, लेकिन सिर्फ कर्व होता है, का है सर। ये सब सारे हम लोग इसी चैप्टर में सीखेंगे, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू मेरे, आगे बोला तो स्पीड ऑफ साउंड बाबू मेरे, है ना, आपका बाबू प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, डिप एम्पलीट्यूड वगैरह कल ही एम्पलीट्यूड पढ़ाए बाबू, है ना। लॉर्डनेस डिपेंड करता है ना, स्पीड नहीं, उसकी लॉर्डनेस डिपेंड करता है। सब अभी हम लोग धीरे धीरे बहुत सारे चीज सीखेंगे। वर्ड ऑफ द डे बाबू, कल इंग्लिश की क्लास बाबू, अगर जैसे सर कोई नया वाला टीचर आएंगे तो मैसेज ग्रुप में डाल दिया जाएगा। एक दो टीचर से बात किए हैं तो बोले रात के 9 बजे बात करेंगे, सब पढ़ाते रहते हैं ना जी। तो जैसा होगा भोला तो आपको ग्रुप में मैसेज डाल दिया जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीक से तो कन्फर्म है भोला। वर्ड ऑफ द डे भोला, वो सर भी अच्छे हैं बाबू, लेकिन क्या करोगे, तबीयत वगैरह उनका हमेशा वही रहता है। चिप्स, चिप्स ऑफ द बाबू सेम ब्लॉक, मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे भोला। कोई बाबू एक ही कैरेक्टर के है उसी को कहेंगे चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। कोई भी आदमी अगर एक ही के, जैसे बाबू स्कूल के सारे प्रिंसिपल भोला चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, कि नहीं था सारे प्रिंसिपल का एक के मोटो, के भी वाला छोड़ के भी तो फ्री फायर में रहता है भोला मेरा। जितने भी प्राइवेट स्कूल के बाबू है ना प्रिंसिपल, सब एक ही मोटो बोला, ड्रेस बेचो। कौन सा फ्री फायर क्या? मैंने के भी स्कूल में बाबू टेंशन फ्री रहते हैं ना बाबू, वो सबको तो सेंट्रल वाले पैसे देते हैं ना जी, है ना। चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक मतलब बाबू क्या होता है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मतलब बाबू जिसकी कैरेक्टर क्या हो, एक जैसा हो, है ना, उसी को कहते हैं चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। सर जैसे ट्विंस। हक एक ही। सर आपको क्या हाँ, परेशानी है प्रिंसिपल से? लगता है क्योंकि बाबू जन्म जन्म है की ना, खाली दुश्मनी आप लोग के गार्जियन से फीस लेते हैं बाबू, पढ़ाते लिखाते नहीं है, खाली कॉपी किताब का है ना, जूता चप्पल बेचने में लगे हुए हैं बाबू। एक ही थाली के चट्टे बट्टे भोला। सर कौन से प्रिंसिपल, केवीके की प्राइवेट के? प्राइवेट के बाबू, गवर्नमेंट में तो आप लोग का फीस कम रहता है, गवर्नमेंट में टेंशन नहीं है। वही तो सर। चट्टे बट्टे भोला, है ना, चड्डे बड्डे क्या होता है? मतलब समवन हु इज वेरी सिमिलर इन कैरेक्टर। इसको हिंदी नहीं समझ में आता बाबू, है ना, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, समवन समवन हु इज वेरी सिमिलर बाबू इन कैरेक्टर।
सही है बैच हे, है ना अगला बाबू, हेल्थ इज वेल्थ। कौन सा बाबू? हेल्थ इज वेल्थ। जान है तो जहान है। स्वास्थ्य ही धन है बोला। आपके पास करोड़ रुपया, आप ऐसे बीमार पड़ लो, बोला कोई फायदा नहीं है। स्वास्थ्य बाबू, स्वास्थ्य ही धन है। आपका हेल्थ बढ़िया बोला, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। हेल्दी बॉडी इज प्रेसियस बाबू एसेट। इसको कह सकते कि इसी को इंग्लिश में क्या कह सकते बाबू? हेल्दी। म्यूट करो जी। हेल्दी बॉडी इज अ प्रीसियस बाबू, कीमती भोला। प्रीसियस एसेट। सारा वर्ड मीनिंग लिखियो पलाक्षी बाबू। सर स्वस्थ धन है कि स्वस्थ की धन है? स्वास्थ्य ही, स्वास्थ्य ही धन है कि नहीं बाबू? स्वास्थ्य ही धन है। वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है बाबू 350 के बाद से बाबू पलाक्षी। सर अभी तो नंबर है 438। बाबू हम लोग 500 क्रॉस कर चुके हैं। नो सर, अभी नहीं हुआ। अरे आपको नो करने से क्या होगा जी? बहुत सारे 400 हुआ सर, 500 नहीं हुआ।